गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग आ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का 12वां लेक्चर लेकर के, और डायमेंशनल फार्मूला का ये लेक्चर नंबर हो जाएगा 4th। और पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डायमेंशनल फार्मूला बनाते कैसे, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। दूसरा में हम लोग पढ़ लिए थे कि डायमेंशनल फार्मूला का पहला यूज क्या है। हाँ जी, पहला यूज में हम लोग पढ़ लिए थे कि यदि कोई फिजिकल इक्वेशन सही है तो डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। ठीक है, अगर डायमेंशनली सही है तो कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली सही हो। हाँ सर, ये पढ़ चुके थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा पढ़ चुके थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आप वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ज करना चाहते हैं तो उसका मेथड आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। आज इस डायमेंशनल फार्मूला का तीसरा यूज हम लोग पढ़ेंगे, और तीसरा यूज है क्या, डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। बहुत से फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन बनते हैं, अब बाद में चल के इक्वेशन बन जाता है वो रिलेशन, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो हाँ, यदि आपको फिजिक्स से लव होने लगा है तो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, दैट इज मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। और आज प्यार प्यार से इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, डेप्थ में जाकर के। हाँ तो देख लीजिए, स्टॉप द रटाफिकेशन, रटिए मत, कंसेप्ट पे जाइए और एक फील अंदर आना चाहिए। फिजिक्स का बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मजा बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि के अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट यदि डायमेंशनलेस है तो वो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। दूसरा कहता है कि अगर के का डायमेंशन है तो उसका डायमेंशन, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहता है थर्ड में नो द डायमेंशन ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे अन्य फिजिकल क्वांटिटी से आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपका डायमेंशन फार्मूला, जैसे एस का निकाल है तो इसका डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर कहता है इट वर्क्स व्हेन डिपेंडेंस इज प्रोडक्ट टाइप। ये तभी काम करेगा जब इसमें एक टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म होंगे तो पता, एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो पता नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। और चौथा कहता है कि तीन ही फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो, एम, एल और टी पर, या फिर किसी तीन ही फिजिकल क्वांटिटी पर, तब ये हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जरा मेथड पे आते हैं। मेथड पे आते हैं तो मेथड पर आने से पहले हम लोग जरा देख लेंगे, मेथड पर आने से पहले हम लोग जरा देख लेंगे। क्या देख लेंगे, कहता है कि जैसे मान लिया ये एस है और ये हाफ GT स्क्वायर है, इसको अच्छे से जानते हैं। जब सर इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी का 0 हो तब तो इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन हो रहा था एस इजकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या GT स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये टर्म ही गायब हो जाएगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर जरा हम देखते हैं, नहीं पता है इसका फार्मूला, हम देखते हैं एस जो है, ये हम मेथड बता रहे हैं। एस जो है जी पर भी डिपेंड करता है, पता नहीं है कितना बार जी आता है, इसका पावर पता नहीं है, खुद से ए ले लेंगे। ये टाइम पर भी डिपेंड करता है, खुद से टी ले लेंगे। इसका कुछ ना कुछ अपने स्तर से ए बी सी डी जो भी हो, इसका हम पावर पुट कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए के पर अगर के नहीं डालेंगे, के नहीं डालेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी ऑफ पावर ए एंड टी ऑफ पावर बी। यहाँ ए और बी पावर जो हम खुद से ले लिए, इसी को हमको पता करना है, कितना टाइम जी आता है कितना टाइम टी आता है, इसका डायमेंशन पता करना है। अब इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट के डालेंगे, कांस्टेंट के डालेंगे, सही बात, जो मर्जी तो डाल सकते हैं, कांस्टेंट डाल दिए। अब जरा देखते हैं हम लोग, इधर मिटा देते हैं, आप चाहें तो पोज करके इन पॉइंट को, की पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। अब जरा वहां के बाद आते हैं हम लोग, और एस का डायमेंशन, एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, हम जब गिराते हैं तो कितना नीचे जाता है टी टाइम पे, एस जो है इसका नेचर एल वाला होगा, मतलब लेंथ वाला नेचर होगा।
तो लेंथ वाला नेचर होगा तो इसका मास का डायमेंशन 0 होगा, एल का डायमेंशन 1 होगा और टी का डायमेंशन भी 0 होगा। अब जरा देख लेते हैं, इधर जो नॉन क्वांटिटी है डायमेंशन दोनों तरफ सही होना चाहिए और के का डायमेंशन नहीं होता है। हम डायमेंशन केवल इक्वेट कर रहे हैं, इससे के लिखना जरूरी नहीं है, डायमेंशन दोनों तरफ बराबर ही होंगे। अच्छा हाँ सर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़े थे, हाँ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दैट। अब देखेंगे जरा जी, तो जी का लिखेंगे एल टी का पावर -2। यहां पर मास नहीं है अतः इसका हो जाएगा एल टी का पावर -2। हाँ जी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला में आप जाकर के देख सकते हैं। तो यस बच्चा पार्टी, अब टी का लिखेंगे, टी का लिखेंगे डायमेंशन क्या बी लिखेंगे। अब जरा देख लीजिए, अब जरा देख लीजिए, जब लिख दिए तो हम लोग राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन वन साइड एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर साइड। डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, इधर GT² लिख दिए थे, लिखे थे ना, लिखे थे इस तरह से। एल था इधर एस का और इधर था के जी का पावर ए और टी के पावर बी। ये फर्स्ट आप देख लीजिए, राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन वन साइड एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर साइड विथ एनी डायमेंशन ए बी एंड सी। यहाँ पर डायमेंशन ए और बी दे दिए हैं, दोनों तरफ डायमेंशन बराबर होगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार। हाँ सर, अब डायमेंशन को बराबर कर रहे हैं। अब जरा देखिए m0 l1 t के पावर 0, एल है तो मतलब 1 m0। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसका पावर सॉरी इसका पावर a माने है इसका b, तो अब लिखेंगे l का पावर a t का पावर -2a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और t का पावर लिखते हैं b, t का पावर लिखते हैं b। अब जरा कहता है कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे, पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे और हो जाएगा, इसका m है 0, इसका m है 0, कुछ नहीं होगा, मास इसमें होगा ही नहीं। अब जरा l पे आते हैं, l का इधर 1 है और l इधर कितना है a है, ठीक है। तो अब लिखेंगे a = 1। अब जरा देखिए t का पावर यहां पर 0 है और यहां पर जब बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, t के पावर -2a प्लस b। हाँ सर हो गया। अब -2a प्लस b = 0 लिखेंगे, ये 0 है, 2a प्लस b है, कंपेयर करेंगे पावर को। अब आ जाएगा a = -b/-2, ये माइनस चलाएगा इधर और ये माइनस नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जरा देखेंगे a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू कितना था। अब यहां से उठा करके a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या हो जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, a का 1 पुट करेंगे हो जाएगा b/2, यानी कि b = 2, ये आया और एक a आया। अब जरा देखिए तो क्या बनता है, रिलेशन जरा देख ले। इधर जरा देख लेते हैं, तो इधर देख लेते हैं रिलेशन क्या बनता है। शुरुआत हम लोग किए हुए यहां से, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a = k, g का वैल्यू है a, तो g का वैल्यू आएगा 1, यहाँ 1 और t का वैल्यू b है तो b बराबर आया 2। तो लिखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, s = k GT²। बाबू हमने बताया k का वैल्यू हम लोग जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते डायमेंशन फार्मूला से। तो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आपको पता करना होगा और k का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, s = 1/2 GT²। ये आपको आ गया आंसर, ये क्या आ गया, आंसर आ गया।
जरा देखते हैं अब इसमें क्या समझना है हम लोग को। समझना ये है कि जो भी क्वांटिटी नोन है उसका डायमेंशन दोनों तरफ लिख देना है, और जो पावर अननोन है उसको हम ए बी सी वगैरह मान सकते हैं। अब चाहे तो दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे हम ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है जब सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव करता है, जिसका रेडियस r है और इस पर चलने वाले वस्तु का स्पीड v है और इस वस्तु का मास m है, तो बाहर की तरफ एक बल लगता है जो mv²/r के बराबर है। तो ये एक फोर्स है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ सर, हम लोग 9th में नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े थे 9th में, नहीं पढ़े हो पढ़ लोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ कांस्टेंट k का वैल्यू 1 आता है। जरा देख लेते हैं, आपको यदि पता हो कि जो सर्कुलर पाथ पर घूमने वाला बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर घूमने वाला जो चक्कर लगाने वाला बॉडी है, हम भी गली में खूब चक्कर लगाते हैं सर, और एक ही जगह पर जाते हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर देख लेते हैं, ये v स्पीड से चल रहा है बॉडी। अगर आपको पता हो कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसका पावर पता नहीं, हम लोग a लिख लेते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, आप समझ लें। b आगे आगे जैसे जाओगे समझ में आने लगेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ऑफ द बॉडी, इसका पावर को c मान लेते हैं। मान लिए? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जब लिखना हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या F इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a v b और r c। देखिए अब क्या करेंगे, k डाल के बराबर कर सकते हो, m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। अब f का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, आप लिख दे डायमेंशन फार्मूला। हाँ सर, बहुत बार बता चुके हैं, ml t का पावर -2, ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। जब डायमेंशनली दोनों तरफ बराबर होगा, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताता है, तो डायमेंशन k का नहीं है कुछ, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। चलिए सर, यहाँ तक तो समझ में आया समझ में? हाँ जी, आ गया समझ। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ के बाद क्या करें। इसके बाद आप कर सकते हैं, m का पावर 1 है, l का पावर 1 है और t का पावर -2 है। इधर जरा देखिए, ये मास है, m का पावर a है, वेलोसिटी है l t, ऐसे लिख सकते, t जब ऊपर जाएगा तो l t का पावर -1 हो जाएगा, और इसका है पावर b, और r का जरा देखिए l ही हुआ, क्योंकि रेडियस तो लंबाई ही होता है। l का पावर लिखेंगे c। अब क्या करें, लिख दिए, मास का लिख दिए m, वेलोसिटी का लिखे l t का पावर -1, पावर है b, पावर हम लोग यहाँ दे दिए, r का पावर c है, r का पावर c दे दिए। अब हम लोग जिनका बेस सेम है उनके पावर को जोड़ देंगे, m का पावर a, l का पावर b और t का पावर -b और l का पावर c, ये दोनों का बेस समान है, अतः पावर को हम लोग क्या करेंगे, m a l का पावर b प्लस c और t का पावर -b कर दिए सर। इधर हो गया। अब जरा यहां आते हैं और देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। इधर m l t का पावर -2। अब ये मेथड लगाएंगे, कंपेयर करेंगे पावर को। जब पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर a है, यानी कि a = 1। जरा देखिए, l का पावर इधर 1 है, इधर l का पावर है b प्लस
एल का पावर है बी प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस सॉरी बी प्लस सी इजकल टू हो जाएगा 1। हाँ जी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और अब आते हैं इक्वेशन थर्ड में। जरा टी को भी कंपेयर करें ना, टी को भी कंपेयर करें तो टी के पावर -2 इधर है और टी का पावर -b इधर है, यानी कि -b इजकल टू -2, b इजकल टू 2। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब सर क्या करें हम लोग, अब क्या करें, अब जरा a b और c का वैल्यू देख लें। तो b के जगह पर यहाँ 2 हो जाएगा, b के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2, और c के जगह पर वैल्यू आया है c के जगह पर वैल्यू आया है, हाँ जी, t के पावर -b है, t के पावर -b, b प्लस सी देख रहा है यहाँ, b प्लस सी इजकल टू 1। अब यहाँ पर देखेंगे b प्लस सी इजकल टू 1, b का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस सी इजकल टू 1। अब ये आ जाएगा c इजकल टू -1, c इजकल टू -1। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना है a b और c का। तो a फिजिकल टू k, m के पावर a बराबर 1 छोड़ देंगे, v का पावर b और b बराबर आया है 2, और एक है r का पावर है c और c बराबर -1 लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हैं फिजिकल टू k mv²/r, ये फॉर्मूला हो गया। k का कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अगर 1 है तो 1 पुट कर देंगे, जिसको एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, तू ही यार तू ही दिलदार, तेरा दिल में है मेरा दरबार, कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिरूं मैं बन के तेरा जोगी। तो चलिए अब फिजिक्स के पीछे आ जाना है आपको। फिजिक्स को बहुत प्यार से पढ़ना है। अगर फिजिक्स से इश्क हो जाए पढ़ते पढ़ते तो समझिए कि आप फिजिक्स को फील करने लगे। फीलिंग ही तो सबसे महत्वपूर्ण है, फील करने लगते हैं। डोंट डू एनी रटिफिकेशन एंड गो टू द डेप्थ ऑफ कंसेप्ट एंड गेट द आइडिया इजिली। वाह सर, आप लोग को तो पता है मैं इंग्लैंड से इंग्लिश पढ़ के आया हूं, देख लीजिए। तो अब जरा इस पर और इस पर आप ट्राई कर लें। ये भी बहुत ही आसानी से प्यार प्यार से इसी तरह से बनेगा। केवल √2 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और जी आर आपको पता होना चाहिए। यहां भी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन ये वैल्यू आ जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नोट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ होगा, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स तो जानते हैं आप जो बनाते हैं सबसे बेहतर होता है। तो इफ यू इन लव विथ फिजिक्स then stay connected with Magnus classes by Deepak sir. That's all. Thank you.